How are you dear students? Welcome to my channel. Students, लेक्चर नंबर 38 में हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है लोएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर की तरफ जाना या लोएस्ट एक्सपोनेंट से हाईएस्ट एक्सपोनेंट की तरफ जाना. ये आपके पास होता है असेंडिंग ऑर्डर. और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट से लोवेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल की तरफ जो है वो जाना. ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है कि असेंडिंग ऑर्डर को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4. स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपोनेंट है किसी वेरिएबल के ऊपर. अगर सबसे बड़ी पावर -4 है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4. ये मैंने स्टूडेंट्स आपके पास एक असेंडिंग ऑर्डर लिखा है. यानी इसमें मैंने सबसे पहले लोएस्ट पावर जो है वो -4 लिखी एंड देन -3, -2, -1 एंड 0. और फिर हमने +1, +2 एंड +3 और ये हमने +4 लिखा. तो स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल आप इसे इमेजिन कर लें कि ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट्स हैं जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो अरेंजमेंट होगी नंबर्स की वो लोएस्ट पावर टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट जब आप जा रहे होंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. अब यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ए वाई और यहाँ पर भी ए एक्स वाई जेड और यहाँ पर ए और जेड आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं. तो इसमें वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के लिहाज से हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट पावर की से हाईएस्ट पावर की तरफ जाना है. तो यहाँ पर देखें आपके पास इस जगह पर कुछ पावर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ +1 है और यहाँ आपके पास +2 है और यहाँ +3 है. क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है असेंडिंग में सबसे पहले आपको +1 लिखना है. चूंकि आपके पास यहाँ लोएस्ट पावर जो है +1 है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ 1 से स्टार्ट इसे कर रहे हैं. तो ये +1 जो पावर है वेरिएबल के ऊपर गिवन है, तो हम सबसे पहले ये वाली टर्म यहाँ लिखेंगे 4ay². तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ y की एक्सपोनेंट्स को नहीं देखना बल्कि विद रिस्पेक्ट टू a, चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें विद रिस्पेक्ट टू a ही इसे सॉल्व करना है. और उसके बाद हमें a की पावर 1 के बाद a की पावर 2 हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ती हुई तरतीब, हम छोटे एक्सपोनेंट से बड़े एक्सपोनेंट की तरफ जा रहे हैं. तो अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना है -5a²y³. उसके बाद स्टूडेंट्स इन द एंड आपने 2a³ लिख देना है प्लस, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं तो डेफिनेटली यहाँ प्लस की साइन है, +2ay²y. तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आ चुका है जिसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. यानी सबसे पहले आपके पावर 1 आ गई, फिर 2 आ गई और फिर ये 3 आ गई. यानी 1, +1, +2 एंड +3. तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ देख लें कि ए के ऊपर जो पावर है वो +1 है. तो जब आपके पास +1 आ गया तो यहाँ ए के ऊपर पावर चेक करेंगे आप, +2 है और यहाँ ए के ऊपर +4 है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपने ए की पावर +1 से भी छोटा वो होता है जिसके पास यहाँ x a जो वेरिएबल है वो गिवन ही नहीं है. इट मीन्स कि इस जगह पर एक्चुअली a की पावर आपके पास 0 है. तो
ए की पावर 0 1 के इक्वल होती है। इस पूरे टर्म को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए की पावर 0 किसकी इक्वल होती है आपके पास 1 के। तो इट मीन्स यहाँ जो वेरिएबल ए है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 0 है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पॉजिटिव 1 से पहले भी 0 यानी अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो वो लिखा जाएगा। इट मीन्स के हमें फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में ये वाली टर्म लिखनी है 1/3x y एंड z। चूंकि यहाँ a यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स a की पावर 0 है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 0 लिखा जाएगा। और अगर यहाँ कोई नेगेटिव में पावर होती तो सबसे पहले हम नेगेटिव में लिखते, फिर 0 वाली लिखते, और उसके बाद आगे फर्दर +1, +2 और +3 हम वेरिएबल के ऊपर पावर को चेक करते। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ 0 के बाद डेफिनेटली पावर +1 आएगी, तो +1 का मतलब है यहाँ पर आपने लिखना है -1/2, और ये स्टूडेंट्स आपके पास a की पावर 1 आ जाएगी। चूंकि जहाँ कोई भी एक्सपोनेंट ना हो, गिवन ना हो, तो वहाँ a की जो एक्सपोनेंट होती है वो +1 होती है। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 0 1 2। अब हम यहाँ डेफिनेटली ये वाली टर्म लिखेंगे, तो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आ जाएगा +2/5, और ये आ जाएगा आपके पास a2। और इसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेटली 2 के बाद जो आपके पास वेरिएबल की पावर है वो 3 देखी जाएगी। तो यहाँ चूंकि 3 पूरी टर्म में कहीं भी एक्सपोनेंट अवेलेबल नहीं है, हमने जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है वो हमने कोएफिशिएंट्स को देख के नहीं लिखना, बल्कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर गिवन होती है उसको देख कर लिखना है, या जो एक्सपोनेंट गिवन है उसे देख कर लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 गिवन नहीं है तो हम इस टर्म को स्किप कर देंगे, और उसके बाद ये जो 3/7 है माइनस का, a एक्सपोनेंट रेज टू पावर 4 है, और यहां हम लिखेंगे इन द एंड -3/7 a रेज टू +4। तो स्टूडेंट्स यहाँ x की पावर 0 आ गई, और यहाँ 1 आ गई, उसके बाद 2 आ गई, 3 एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल गिवन नहीं है तो वो हमने स्किप कर दिया, और इसी तरह इन द एंड हमने +4 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट डिसेंडिंग ऑर्डर का समझ में आ चुका होगा, और ये हम विद रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं, हम अदर वेरिएबल्स को यहाँ नहीं देख रहे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डेफिनेटली हमें विद रिस्पेक्ट टू a करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि यहाँ a की जो पावर है +1 है, और यहाँ a की पावर +2 है, और यहाँ a की पावर +3, और ये a का जो एक्सपोनेंट है +4 है। तो हम डेफिनेटली इस तरतीब को फॉलो करेंगे कि 1 2 3 4 यानी इस पावर के हिसाब से। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल -a y², चूंकि यहाँ a की पावर +1 है, और अब हमें ये वाली टर्म लिखनी है यहाँ पर +4a² z²। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें a की पावर 3 वाली टर्म लिखनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे +3a³, और इन द एंड हम यहाँ लिखेंगे -2a4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया a की पावर 1, a एक्सपोनेंट 2, और यहाँ a की एक्सपोनेंट +3, और ये a की एक्सपोनेंट +4 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जिसमें हम लोएस्ट पावर टू हाईएस्ट पावर की तरफ जाते हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि हम लोएस्ट एक्सपोनेंट टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट की तरफ जाना, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल कह लें, क्योंकि यहाँ आप देखें कि इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल है y, इसमें आपके पास जस्ट x वेरिएबल गिवन है, और इसमें आपके पास जस्ट a गिवन है। तो विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में तो हम स्मॉलेस्ट पावर टू हाईएस्ट पावर गए, तो अब हमें हाईएस्ट पावर टू स्मॉलेस्ट पावर आना है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पावर अगर +4 है तो सबसे छोटी पावर -4 है यहाँ पर। तो ये मैंने जो यहाँ जो तरतीब ये लिखी ये असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यूं चलेंगे। तो इसे इमेजिन कर लें कि ये वेरिएबल के ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट्स गिवन है आपके पास। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ -5 की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -5, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ +5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अरेंजमेंट आ गई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हाईएस्ट पावर पॉजिटिव में देखी जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा माइनस का 5 y रेज टू पॉजिटिव 5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 5 है तो डेफिनेटली सबसे पहले पॉजिटिव 5 आएगा, क्योंकि हम हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर जा रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब मुझे देखना है कि y की पावर 4 यहाँ फाइंड करनी है। तो यहाँ y की पावर 4 तो गिवन नहीं है, हम यहाँ y की पावर 4 को जो है वो स्किप कर रहे हैं, और हम यहाँ 3 y की पावर जो 3 है, y की पावर 3 हम यहाँ लिखेंगे प्लस y3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ y3 के बाद y2 लिखेंगे -4 y पॉजिटिव 2। फिर स्टूडेंट्स आपने y की पावर डेफिनेटली यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव 1 है, हम यहाँ लिखेंगे प्लस y पावर पॉजिटिव 1 आ गई यहाँ पर। और इन द एंड स्टूडेंट्स हम चूँकि 5 से चले हैं, फिर हम 5 हमने 3 लिखी, 2 लिखी, 1 लिखी, अब हमें आना है 0 की तरफ। 0 हमेशा जो होता है वो आपके पास होता है कांस्टेंट नंबर होता है। तो डेफिनेटली ये जो आपके पास 7 है ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ वेरिएबल की पावर चूंकि 0 है और y की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो 7 1 द 7, इट मीन्स यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, तो हमें यहाँ पर लिखना है इन द एंड -7। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, एक्सपोनेंट +5, एक्सपोनेंट +3, एक्सपोनेंट +2, एक्सपोनेंट +1 और यहाँ जो है 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब जब हम यहाँ बात करते हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अरेंजमेंट को गौर से देखना है। यहाँ जो वेरिएबल की पावर गिवन है वो +1 है, ठीक है, और जितने भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में गिवन है यहाँ -2 है और यहाँ -1 है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये पावर +1 जो है वो -1 हो जाती है और इसी तरह ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो अब हमें स्टूडेंट्स जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हाईएस्ट पावर यहाँ देखा जाए तो आपके पास 2 है, हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है वेरिएबल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे x2। अब स्टूडेंट्स x2 के बाद डेफिनेटली हमें +1 लिखनी है, तो +1 वेरिएबल यहाँ मौजूद है जिसकी एक्सपोनेंट की पावर +1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे +4x, या +1 ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स +1 के बाद यानी हम क्या कर रहे हैं, +2 फिर +1, हम असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 थी, तो +2 आ गया, +1 आ गया, अब हमें 0 तलाश करना है। तो 0 इट मीन्स जहाँ भी कोई कांस्टेंट नंबर मौजूद है तो उसकी जो सीक्वेंस के अंदर -10 जो है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि 0 जो है वो एटलीस्ट नेगेटिव वालों से ग्रेटर है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमें डेफिनेटली 0 के बाद -1 को देखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास पावर +1 है, जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी -1। तो हमें अब इसकी टर्म यहाँ लिखनी है, इसकी जो प्लेस है वो यहाँ आएगी 12/x। अब स्टूडेंट्स यहाँ -1 आ गई क्योंकि ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी। तो अब यहाँ हमें लिखना है -9/x²। तो स्टूडेंट्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह लिखा जाएगा। और अगर किसी एक्सपोनेंट के ऊपर पावर डिनोमिनेटर के अंदर +3 होती तो वो समझे -3 था और उसको हम इस जगह लिखते, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, वो हमारी +4 है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम +4 से बैकवर्ड चलेंगे +4 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ लिखना है A4 के बाद A3 यहाँ अवेलेबल नहीं है कहीं भी, तो हम उसे स्किप कर देंगे। A3 हम पावर की जो है उसे स्किप कर देते हैं। अब मुझे क्या लिखना है, A2 यानी कि +2 आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, +4A²। अब हमें स्टूडेंट्स +1 लिखना है और +1 भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसे भी स्किप कर देंगे। 1 के बाद हम 0 पर आएंगे एक्सपोनेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 0 है वो कांस्टेंट नंबर होता है, डेफिनेटली ये आपके पास
कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ इस प्लेस पर आपने नेगेटिव पावर स्टार्ट करने से पहले कांस्टेंट लिख दिया जाता है। तो डेफिनेटली अब -1 चेक करना है, -1 गिवन नहीं है, स्किप कर देंगे उसे, और यहाँ +2 जो है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी ये एक्चुअली देखा जाए जब हम इस +2 को जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये -2 बन जाता है, और -2 जो है वो -4 से ग्रेटर है, इसलिए ये पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 4/a², और इन द एंड स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे a -3 चेक करना है। अब डिनोमिनेटर में जितनी भी पावर्स होंगी वेरिएबल के ऊपर वो सारी नेगेटिव होती हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर -3 नहीं है, तो हम 1/a4 की तरफ आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा +1/a4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 39 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इन सब में यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें c की वैल्यू गिवन है 1, b की वैल्यू 4 गिवन है, और a की वैल्यू 0 गिवन है। तो स्टूडेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ कोई भी आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में नहीं है, ठीक है, कोई भी पावर जो है 1/2 यानी रेडिकल साइन नहीं है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो हम इसे कह सकते हैं px इज इक्वल टू, हम स्टूडेंट्स यहाँ ये देखेंगे कि हमें when x इज इक्वल टू 3, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं अगर x आपके पास 3 गिवन हो तो। अब यहाँ हम स्टूडेंट्स इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ 2 एज इट इज़ लिख देंगे, और x के ऊपर एक्सपोनेंट ऑलरेडी +4 है और x की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम x की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ -3 और x के ऊपर जो एक्सपोनेंट गिवन है +3 है, और x की वैल्यू यहाँ 3 है, तो हम अगेन यहाँ भी इस x की प्लेस पर भी 3 को पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव की जगह पर +4 एज इट इज़ आ जाएगा, और x² एज इट इज़ आ गया, और x की वैल्यू यहाँ भी हम +3 पुट कर देंगे। -2 और x की प्लेस पर अगेन हम जो है वो 3 पुट कर देंगे, क्योंकि x 3 के इक्वल है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर +3 कांस्टेंट नंबर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम px की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये px आपके पास चलता हुआ आएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 एज इट इज़ आ गया। हम 2 3 द 6 पहले नहीं लिख सकते, बल्कि 3 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 81 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है यहाँ चूंकि कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 81 -3 एज इट इज़ आ गया। पहले हम 3 की पावर 3 टाइम्स जो है इसको लिखेंगे, तो जब हम 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27, तो हम यहाँ पर 27 लिख देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये +4 एज इट इज़ आ गया, और 3 को जब हम 2 टाइम्स लिखेंगे यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो आपके पास आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम 9 लिख देंगे, और यहाँ चूंकि 3 के ऊपर पावर 1 है तो 3 1 3, 3 को 1 टाइम ही लिखेंगे, 2 3 6, और ये -6 आ चुका है, और ये +3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसी तरह से इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से 4 और 9 का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा नहीं कर सकते कि 81 में से 3 को माइनस कर दें, और बल्कि पहले अकॉर्डिंग टू डिमैश रूल हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2 और 2 8
16, ये 162 आ गया। इसी तरह से 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 द 21, ये आपके पास 21 का 1 आ चुका है, 2 आपके पास कैरी आ जाएगा इधर, 3 2 द 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरह से 4 9 4 द 36 आ जाएगा, और स्टूडेंट्स ये -6 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये +3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये पॉजिटिव 162 है और ये पॉजिटिव 36 है और ये पॉजिटिव 3 है। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ऐड करते हैं इनको 162, उसमें हम ऐड करेंगे 36, और इसी तरह से हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3, यानी जितने भी आपने पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव 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 सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो 6 में स्टूडेंट्स हम 3 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का यहाँ 1 और ये 1 यहाँ पर आपके पास ऊपर चला जाएगा, और 6 और 1 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ जाएगा, और इस तरह से ये 1 और 1 ऐड होकर 201 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स 81 ये भी माइनस का है और माइनस का 6, जब दोनों साइन माइनस होती हैं तो ये भी एक्चुअली ऐड ही होते हैं। ऐड कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये माइनस का, सॉरी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 81 और इसी तरह से माइनस का 6, इनको ऐड क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको दे देता हूँ। इन दोनों जगह पर देखा जाए माइनस की साइन है तो हम माइनस एक्चुअली यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और आपके पास 81 और यहाँ +6 बचता है। तो अब स्टूडेंट्स जब माइनस कॉमन आ गई तो बाद वाली साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ प्लस की साइन है, प्लस माइनस वही माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस अगेन वही माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाली साइन है ये आपकी साइन मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों के साथ। तो अब स्टूडेंट्स 81 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 87 माइनस का। तो ये माइनस का 87 हम क्या करेंगे, प्लस के 201 में हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास स्टूडेंट जो आंसर आएगा, तो 1 में से तो 7 नहीं जाते, आप क्या करेंगे यहाँ से एक जो है वो बोरो लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से जब यहाँ एक बोरो लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 9 रह जाएगा क्योंकि यहाँ 10 हो गया था, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा 114। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव का आएगा क्योंकि बिगर टर्म हैज़ पॉजिटिव साइन, जो बड़ी रकम के साथ साइन होगी डेफिनेटली वही आंसर में आती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ 4 की जगह पर 4 ही रहने देंगे, और a के ऊपर चूंकि स्क्वायर है एज इट इज़ लिख देंगे, -3 एज इट इज़, a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, b की वैल्यू मैंने स्पेस यहाँ एज इट इज़ छोड़ दी। तो देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो मैं a की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ, और यहाँ भी a की वैल्यू 0 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो b की वैल्यू है यहाँ पर 4 है, और प्लस एज इट इज़ आ गया, और यहाँ b की वैल्यू, और फिर उसके बाद यहाँ c आ रहा है तो मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो b की वैल्यू आपके पास 4 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे, 0 को 2 टाइम्स लिखेंगे 0 ही आएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से 3 0 द 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 द 0 आ जाएगा, और प्लस 4 1 द 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 0 में से 0 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जस्ट +4 ही आ जाएगा, तो यही आपके पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। दिस इज अ पॉलिनोमियल 2x रेज टू +4 प्लस 3x +3 माइनस x +1 और -4, फाइंड p -2। वो कह रहा है अगर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इसके इक्वल है तो p -2 किसके इक्वल होगा, यानी कि यहाँ वो कह रहा है कि x = -2, यानी हमें x की वैल्यू गिवन है -2, यहाँ px और यहाँ p -2 यानी x की जगह पर -2 रख दिया गया है। तो बेटा आपने यहाँ सॉल्यूशन लेना है इसका। सबसे पहले तो यहाँ हम लिखेंगे p -2 की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और x के ऊपर जो पावर है
एक्सपोनेंट है पॉजिटिव 4 है, और यहाँ हम स्टूडेंट्स माइनस का 2 पुट कर देंगे +3, और यहाँ x के ऊपर चूँकि +3 है और एज इट इज़ जो है वो हम +3 लगा देंगे, और x की जो वैल्यू है -2 गिवन है, यहाँ भी हम -2 पुट कर देंगे माइनस, और यहाँ पर भी -2 पुट कर देंगे, चूँकि वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है तो 1 ना भी लिखें, और यहाँ पर -5 एज इट इज़ कांस्टेंट नंबर आ गया। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमें फाइंड करना है p -2 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब हम -2 को 4 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये 4 टाइम हम -2 को लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास एक तो बात ये क्लियर हुई कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 to the 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ प्लस का 16 आ गया और ये 2 एज इट इज़ आ गया, और हम यहाँ लिख देते हैं 16। उसके बाद +3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई, और ना भी लगाएं आप तो यहाँ 2 की पावर जो है वो -3 है, तो हम यहाँ तक काउंट कर लेते हैं 2 को, 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमारे पास जो है वो यहाँ आ जाएगा 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक बात समझें, अगर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो अगर आ जाता है ऑड नंबर, अगर ऑड आ जाता है तो बेस के साथ वाली साइन माइनस ही रहेगी, और अगर आपके पास आ जाता है इवन नंबर, अगर एक्सपोनेंट में इवन आ जाता है तो बेस के साथ वाली पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ये कोई भी रूल हो, इसे आप जो है वो रिमेंबर याद रखिएगा। तो इसी तरह बेटा अब नेक्स्ट हम जब देखते हैं तो ये बेस के साथ पावर पॉजिटिव 1 है, तो डेफिनेटली ये ऑड नंबर है तो ये -2 ही रहेगा, तो ये 2 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, और ये 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ये -5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब 16 to the हम 32 लिख लेंगे, माइनस 8 3 the 24, बल्कि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 8 3 the 24, और ये प्लस का 2 एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस का 5 एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स प्लस का 32 और प्लस के 2 ये आपके पास हो जाएंगे प्लस के 34, माइनस अब 24, माइनस का 24 और माइनस के 5 ये माइनस के 29 हो जाएंगे। तो 34 पॉजिटिव है, बिगर टर्म हैज़ पॉजिटिव साइन, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव में आएगा, 34 में से 29 जाएंगे तो ये आपके पास +5 जो है आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है कि इफ s इज इक्वल टू n/2 2a + n-1, और ब्रैकेट के अंदर इन द एंड हमें यहाँ d गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s, हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। तो आपने बेटा यहाँ n एज इट इज़, n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि 5 गिवन है, तो अपॉन में 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़, और a की वैल्यू हमें गिवन है 2, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 2 पुट कर देंगे, और उसके बाद n-1 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमें 5 गिवन है, 5 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, और d की वैल्यू हमें गिवन है 3, और यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, और ये आपके पास मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि s एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये 5/2 एज इट इज़ आ गया, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 to the 4 हो जाएगा, और ये प्लस आ गया एज इट इज़, और 5 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, क्योंकि हम पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 को माइनस किया, 4 बचा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ तक इसे सॉल्व कर चुके हैं। 12 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16। तो 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, आगे मैं एक स्टेप और करता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 5/2, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16।
क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये 2 1 दा 2 और ये 2 8 दा 16। तो अब स्टूडेंट्स जो 5 है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 8 दा ये आपके पास आ जाएगा 40। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट का इजहार कर दें अच्छे से कमेंट के साथ। और अगर बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 38 और 39 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख चुके हैं। तो इसी तरह हम 39 नंबर लेक्चर के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना भी सीख चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि हाउ टू ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम 2 मेथड से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है वर्टिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ जो है सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वर्टिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकली जो है वो एडिशन आप कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देखें कि हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है कॉमा तक, और सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमें यहाँ से गिवन है 4c² तक, एंड थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो है 4bc c² और -a²। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन्हें ऐड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, जो कि हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ a आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हम इसको वर्टिकल मेथड से हम इसे ऐड करने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेते हैं, a² माइनस AB प्लस 2BC प्लस 3c²। तो स्टूडेंट्स ये हमें फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं। कामा के बाद आपके पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है 2AB। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2AB आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बात याद रखिएगा, यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट जो है कोई भी गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ हमें कोएफिशिएंट जो है वो 1 गिवन है। तो जहाँ पर भी आपके पास स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कोई भी कोएफिशिएंट गिवन ना हो, तो इट मीन्स कि वहाँ पर 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2AB आ रहा है, तो डेफिनेटली आपने प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लस की साइन है, हम यहाँ प्लस की साइन लगा देंगे। और कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट के नीचे आपने एक कोएफिशिएंट लगा देना है। और AB चूंकि यहाँ एक्सपोनेंट की पावर 1 1 है, और यहाँ भी जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 1 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट की पावर वेरिएबल की जो पावर है 1 1 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको यहाँ लिख देना आपने AB, 2AB आ जाएगा। इसी तरह से उसके बाद प्लस का b² आ रहा है, तो ऊपर आप देखिए किसी जगह पर b² अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, उसे बिल्कुल साइड पर इस जगह पर आपने प्लस का b² आपने ऐड कर देना है, क्योंकि ऊपर आपके पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर b² गिवन नहीं है। उसके बाद आ रहा है माइनस का 3bc, तो आपने बेटा यहाँ पर -3 कोएफिशिएंट के नीचे कोएफिशिएंट आ जाएगा, और यहाँ पर b एंड c आ जाएंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है आपके पास माइनस का 4c², तो यहाँ हम लिख देंगे -4c²। तो हम ये वर्टिकली चेक कर रहे हैं, जिनकी जो है वो वेरिएबल्स की बेस एंड एक्सपोनेंट सेम है, तो वो हमेशा ऊपर नीचे लिखे जाएंगे। और जो यहाँ गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, या इसको सिंपली आप यहाँ ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरह ऊपर फर्स्ट रकम में b², फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में b² गिवन नहीं है, तो ये वाली आप जो स्पेस है इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं
थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। यहाँ डेफिनेटली अगर कुछ नहीं है तो ये 1ab हमें गिवन है, तो यहाँ वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो +1 है, तो डेफिनेटली ये ab इस प्लेस पर आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे +ab। 1 अगर आप यहाँ लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू। डेफिनेटली जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ ऑलरेडी वहाँ 1ab लिखा जाता है। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुका -4bc, वो हम bc जहाँ पावर एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, तो ये -4, ये bc यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का c², तो डेफिनेटली ये प्लस का c² जो है वो c² की प्लेस पर वर्टिकल मेथड से यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन द एंड हमें माइनस का a² लिखना है, तो a² स्टूडेंट आपके पास इस प्लेस पर आएगा, क्योंकि यहाँ तो स्पेस आप हम वैसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर a² गिवन नहीं था, तो हम यहाँ पर a² एज इट इज लिख देंगे, और वो चूंकि माइनस का है तो हम यहाँ माइनस का लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा जब एडिशन के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होती, तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास कट हो जाएंगे, a² और a² आपके पास कट हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, डेफिनेटली आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। और इसी तरह से देखा जाए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 1ab और 2ab ये हो जाएंगे 3ab। 3ab में से जब हम 1ab माइनस कर देंगे तो आपके पास प्लस के 2ab आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स चूंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का 2 और प्लस के 1, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस के 2 में से जब हम प्लस का 2 जब हम इन्हें ऐड करेंगे, प्लस का 2ab और प्लस का 1 ये हो जाएंगे प्लस के 3ab। प्लस के 3ab में से जब हम -1ab माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा प्लस का 2ab बचेगा, बिकॉज बिगर टर्म हैज़ पॉजिटिव साइन, तो हम यहाँ पॉजिटिव की साइन पुट करेंगे। इसी तरह से एक बात याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास आ जाता है -3 और -4, जैसे आपके पास -3 और -4 एंड -3 आ चुका है, तो यहां पर बेटा आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेनी है। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास बचता है 4 + 3, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं -7। ठीक है, तो यहां देखा जाए ये -7 है, तो -7 में से जब प्लस के 2 हम माइनस कर देंगे तो यहां जब +2 आ जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास बिगर टर्म हैज़ नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास -5 बच जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे -5bc। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो 1c² है, तो डेफिनेटली जब 1c² और 3c² ये हो जाएंगे 4c², और 4c² में से 4c² माइनस कर देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और इन द एंड आप जो है वो यहाँ पर b² लिख देंगे। तो बेटा ये आई होप कि ये वर्टिकल एडिशन आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ में आ चुकी होगी, और इसमें ये समझने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 41। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 41 में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट 5ab³ + 6b4 प्लस -a4 + 7a³ -8a²b² + 7 from a4 -7a³ + 6a²b² + 5ab³ + 6b⁴। तो स्टूडेंट्स हमें इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होगी वो आपके पास हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट के फौरी बाद ये आ रही है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम a4, इस पूरी टर्म को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ फ्रॉम के बाद वाली को यहाँ लिखेंगे a4 -7a³ b + 6
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 5a बी क्यूब्ड प्लस 6b4। तो स्टूडेंट्स हम इस पूरी टर्म में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखना है 5a बी क्यूब। तो 5a बी क्यूब आपने बिल्कुल इसी जगह पर लिखना है, क्योंकि जिन वेरिएबल्स की बेस और एक्सपोनेंट सेम है तो डेफिनेटली वही एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5ab क्यूब्ड। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब यहाँ 6b4 है प्लस का, तो हम यहाँ पर 6b4 जो है इसी की प्लेस पर जो है इसके नीचे पुट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस का a4 आ रहा है, तो डेफिनेटली हम माइनस का जो a4 है वो इसके नीचे लिखेंगे। माइनस का a4। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, उसके बाद हमें लिखना है 7a क्यूब b। तो a क्यूब b जो है वो प्लस का 7 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम जो है लिख देंगे प्लस 7a क्यूब्ड b। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म आ रही है, सेकंड लास्ट टर्म माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर पुट कर देंगे। और इन द एंड स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है, तो ऊपर आप देखें कोई कांस्टेंट नंबर अगर अवेलेबल है, तो चूंकि इस टर्म में कोई भी कांस्टेंट नंबर अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली जो आपके पास प्लस 7 है वो आप इन द एंड जो है यहाँ पर आप शो कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम अब इनकी सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम चूंकि इस पूरी टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम a4 7a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, इस पूरी टर्म को हमने माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखना ये कि ये नेगेटिव की साइन मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ इस जगह पर। ये नेगेटिव की साइन तो ऑलरेडी इसके साथ मौजूद है और इसकी साइन को अब हमने चेंज कर लेना है, ठीक है। यानी नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में थी, यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में थी, माइनस का a4, चूंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हमने ये नीचे लिखना है, फ्रॉम वाले को हमने ऊपर लिखा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर इनकी साइन चेंज करेंगे। यहाँ आपके पास नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव बना लेंगे, और यहाँ अगर आपके पास पॉजिटिव साइन है तो हम इसे नेगेटिव बना लेंगे, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन है तो हम इसे नेगेटिव बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी तमाम साइंस आप चेंज कर लेते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है तो आपने पॉजिटिव बना लेनी है, पॉजिटिव गिवन है तो आपने नेगेटिव बनानी है, क्योंकि हम इसी तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज होती है, जिस रकम को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी। फ्रॉम वाली की साइन चेंज नहीं होती, फ्रॉम के बाद वाली की, फ्रॉम से पहले वाली की होती है। तो अब स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये प्लस का, अब चूंकि ये ओल्ड साइन जितनी भी है आपके पास, ये नेगेटिव साइन, ये ओल्ड साइन है, ये आपके पास अब क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। हम अभी काउंट करेंगे इस साइन को जो हमने चेंज की है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस का 1a4 और प्लस का 1a4, चूंकि ये साइन तो खत्म हो चुकी है और ये प्लस आ चुकी है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2a4। तो बेटा ये एक्चुअली हमारे पास एडिशन ही हो गई है, तो हमने क्या करना है कि इनके जस्ट कोएफिशिएंट को ऐड करना है सब्ट्रैक्शन के अंदर या एडिशन के अंदर। एक बात ये याद रखिएगा कि इनकी एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होती, जस्ट कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, माइनस का 7 और माइनस का 7, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि -7 और -7 इनका हम जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 7 की जगह, माइनस की जगह प्लस बचता है,
तो इस तरह से ये 7 और 7 जो है वो 14 हो जाते हैं और ये माइनस एज इट इज़ आ जाती है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं जब दोनों साइन माइनस की हों तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो ऐड होती हैं और साइन माइनस की ही आती है। और इसी तरह से अगर आपके पास स्टूडेंट ये एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास आ जाता है माइनस का 7 प्लस का 7 तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास माइनस का 7 प्लस का 4 हो तो आंसर आपके पास आता है माइनस का 3, क्योंकि बिगर टर्म हैज़ नेगेटिव साइन, तो बड़ी रकम वाली साइन आंसर में आती है। जब भी एक नेगेटिव की साइन हो एक पॉजिटिव हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ी टर्म के साथ साइन होती है वो हम आंसर में लगा देते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव प्लस हो और माइनस का 3 आ जाए तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 4 आएगा, चूंकि आपके पास बिगर टर्म हैज़ पॉजिटिव साइन। सो 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से तो +4 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आपके पास +7 +3 आ चुका है तो डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे यानी कि ये 10 आ जाएगा। और इसी तरह जो अभी कॉन्सेप्ट है -7 और -7 जब दोनों माइनस की साइन हो तब भी हम ऐड करेंगे यानी कि ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स -7 और -7 ये हो जाएंगे माइनस के 14 A³ B। और इसी तरह से यहाँ देखा जाए ये साइन तो चूंकि कैंसिल हो चुकी है, प्लस का 8 और प्लस के 6 और ये आ जाएंगे प्लस के 14 A² B²। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 5AB³ माइनस का 5AB³ इसे हम कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह से ये प्लस का 6B4 माइनस का 6B4 चूंकि ये साइन तो कैंसिल हो चुकी है, न्यू साइन आ चुकी है तो ये भी स्टूडेंट्स हम कैंसिल कर देंगे। इसी तरह आपके पास जो है वो माइनस का 7 आ जाएगा। अब देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, 2A4 फिर 2A³ फिर 2A² B² और -7, यहाँ A की पावर 0 है तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ये लेक्चर था इसमें लेक्चर नंबर 38, 39, 40 और 41, 39 के अंदर जो है हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपके पास जो छोटे एक्सपोनेंट से लेकर हायर एक्सपोनेंट की तरफ जाना ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और इसी तरह से जो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें आप हायर एक्सपोनेंट टू लोअर एक्सपोनेंट आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 40 में हम लोगों ने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा और लेक्चर नंबर 41 में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आज का ये लेक्चर था, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर हुआ क्योंकि काफ़ी दिन का गैप हो चुका था तो मैंने सोचा कि ये चारों लेक्चर कंबाइन करके एक ही लेक्चर के अंदर जम कर दिए जाएं। तो आई होप कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बेटा अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको जो है वो बर वक्त मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।